बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाचीज़ उन्ज़ला इरफान। आपको एक बार फिर खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशंस का सिलसिला जारी है और आज भी रोज़ाना की तरह हमारी कोशिश है कि एक अहम मौजू पर बात की जाए। दीन ने जो उस मौजू बारे हमें आदाब बताए हैं, जो अहमियत बताई है, उन तमाम तर चीज़ों पर उलमाए कराम की राय जान सकें, उनसे रहनुमाई ले सकें और अपनी ज़िंदगियों में वो तमाम तर आदाब हम शामिल कर सकें। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है उस्ताद का मकाम और मर्तबा। अगर हम बात करें इल्म के हवाले से तो इल्म वो चीज़ है जिसको वाहिद हमारे दीन ने इल्म के हुसूल को, इल्म हासिल करने की तलब को दीनी फरीज़ा करार दिया है। और फिर ज़रा सोचिए कि वो उस्ताद जो कि इल्म की रोशनी से तमाम जो तालिब इल्म है उनको रोशनास कराता है, उनका मकाम और मर्तबा फिर हमारे दीन ने क्या बताया होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उस्ताद का मर्तबा और मकाम इसको बड़ी अहमियत दी है और इस तरह से उस्ताद के शोबे को और उस्तातिज़ा कराम को शर्फ बख्शा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये इरशाद फरमाया कि मैं भी मौल्लिम बनाकर यहाँ पर भेजा गया हूँ। तो इस चीज़ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी ज़ात को तशबीह दिया करते थे कि मैं मौल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उसमें जीनियस ऑफ पाकिस्तान हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। साथ तशरीफ़ पर में रोज़ाना हमारे साथ होते हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर हक़ानी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन कर रही हैं मारूफ नातवा आयमा बुखारी साहिबा। आयमा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आयमा से हम कलाम भी सुनेंगे, लेकिन कलाम पे जाने से पहले हम एक दफ़ा मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और हाफिज़ साहब, आपसे अगर गुफ्तगू पर आगाज़ कर लिया जाए तो ये बता दें कि हमारे दीन ने असातिज़ा का जो एक मकाम और एक मर्तबा बताया है वो क्या है, और क्या आज के मुआशरे में हमें वो अहमियत और वो मकाम असातिज़ा का नज़र आता है, और अगर नहीं नज़र आता तो फिर उनको नज़रअंदाज कर देने से हम किस किस नुकसान का, मतलब क्या नुकसानात हमें फेस करने पड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। बहुत शुक्रिया जी, आपने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू का मौका दिया। अभी जिस तरह आपने फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, अगर आप पूरी तारीख़ इंसानी पर गौर कीजिए तो कमोबेश 1,24,000 जो पैगंबर हैं वो मुअल्लिम बनाकर भेजे गए। 1,24,000 पैगंबरों में से 313 रसूल और 6 उलुल अज़्म। जब आप सबकी बात करते हैं तो सबको मुअल्लिम ही बनाकर भेजा गया। अगर दुनियावी बात करें तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अल्लाह पाक जिसे बादशाह नहीं बनाता उसे उस्ताद बना देता है। तो हमारे असातिज़ा जो हैं वो हमारे बादशाह हैं और हम उनकी राया हैं। अब कैसे ही उस्ताद होंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और कैसे ही वो शागिर्द जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की सूरत में मौजूद। अगरचे आज न वैसा उस्ताद न वैसे शागिर्द, लेकिन चूँकि हम पैरवी उन्हीं की करते हैं और हमने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है, लिहाजा हमें रहनुमाई वहीं से लेना होगी। देखिए, उस्ताद का मकाम तो बुलंद रहेगा, लेकिन अहम बात इसके अंदर यह है कि शागिर्द का रिस्पॉन्स क्या है। दो किस्म के शागिर्द हो सकते हैं। एक वो होंगे कि जो बाअदब होंगे और एक वो होंगे जो बेअदब होंगे। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, लेकिन तारीख़ इंसानी ने आज तक कोई बाअदब इंसान नहीं देखा जो किसी मकाम तक ना पहुँचा हो, और कोई बेअदब नहीं देखा जो किसी मकाम पर, बाअदब वो कि जो हमेशा किसी मकाम पर पहुँचा है, माजरत, लेकिन बेअदब वो कि जो बेअदबी भी करता हो और उसके बाद किसी मकाम पर पहुँच भी गया। मुमकिन है आर्जी तौर पर किसी अच्छे मकाम पर पहुँच जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि उसकी उस चीज़ को दवाम हासिल हो। यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि हमारा मयार क्या है इस चीज़ को मापने का, कि अगर हम अपने दाएँ बाएँ देखते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि ये बड़ा बाअदब शख्स है, लेकिन चूँकि दुनियावी तौर पर उस मकाम पर नहीं है तो क्या वो नवाजा नहीं गया? ऐसा नहीं है। देखना ये होगा कि वो नवाजा किस फील्ड में गया। अब जब हम सवाल का आपका दूसरा हिस्सा था कि जो आज के दौर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सरकार के शागिर्द तो वो कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं तो इस तरह अदब के साथ बैठे हैं कि सर पर जैसे परिंदे मौजूद हों कि अगर हम हिल गए तो परिंदे उड़ जाएंगे। तो अदब जो है ना वो सबसे ऊपर है। अगर आप इस रिश्ते को एक लफ्ज़ में मुक़य्यद करना चाहें तो वो अदब है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो जहाँ पर बात अदब की होगी, जहाँ पर दुनिया की पूरी तारीख़ का, फ़लसफ़े का भी मुतालिया कीजिए तो दुनिया में जितने बड़े लोग जिनको हम दुनियावी तौर पर बड़े समझते हैं, क्योंकि दीन में जो लोग बड़े हैं वो तो बड़े हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो तारीख़ जिनको बड़ा मानती है, अगर उनमें आप कॉमन चीज़ देखते हैं तो अपने असातिज़ा के लिए बहुत बड़ा अदब का उसमें एक फैक्टर मौजूद है। मैं सरकार से भी पीछे चलूँगा
अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसको हम सब कुर्बानी के वाक़े से जानते हैं, उनके आपस में 3 ताल्लुक़ थे। बाप बेटे के ताल्लुक़ तो मौजूद था, 2 अंबिया का भी ताल्लुक़ मौजूद था, लेकिन उनका जो तीसरा ताल्लुक़ था वो उस्ताद और शागिर्द का था। क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो तरबियत है, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, वो एक ऐसा अलग से मौजू है जिसको पढ़ने की ज़रूरत है। अब अगर आप ये समझिए कि जब एक बाप या एक उस्ताद आज के दौर में किसी को अपना ये ख्वाब बताए कि मैंने तुम्हें ख्वाब में ज़िबा किया, तो बहुत सारे सवालात जन्म ले सकते हैं ना, कि मैं तो वो ख्वाब में नहीं था, हो सकता है मेरा भाई हो। ये भी मुमकिन है कि नहीं जी आपने ख्वाब जो है वो गलत देखा। यानी हम उस ख्वाब के बारे में, इबहाम के बारे में बात करेंगे, या मुमकिन है कि उस पर यकीन न कर रहे हों, लेकिन जब हम उस मकाम पर पहुँचे होते हैं कि जो आपको अल्लाह पाक ने हुक्म दिया आप उसकी तामील कीजिए। तो जो उस्ताद ने बात कही, आज की मिसाल मैं इसमें एक कोट कर देता हूँ, जो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा था कि क्या आज हम जो हैं वो उस रविश पर चल रहे हैं, और अगर नहीं चल रहे तो उसके नुकसानात क्या हैं। इसको अगर आप मुख्तसरन ये समझ लीजिए कि आज वो शागिर्द जो ये समझते हैं कि 4 चीज़ें अगर समझ आ जाएँ तो उस्ताद से आगे निकल गए जी। दुनियावी डिग्री में आप आगे निकल सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि माँ बाप और उस्ताद ये एक ऐसी तिकोन है कि बड़ा दिलचस्प बात है कि इनमें से कभी कोई आपसे हसद नहीं करता, कभी कोई आपकी जो तरक्की है उससे ख़ाइफ नहीं होता, वो ये नहीं कहता कि इसकी तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो यही वो 3 रिश्ते हैं जिसमें उस्ताद रूहानी बाप का दर्जा रखता है कि अगर आप चंद चीज़ें जानने के बाद ये समझना शुरू कर दें कि मैं अपने उस्ताद को क्रॉस कर गया, मैं या उनसे आगे निकल गया, तो यकीन कीजिए खाम ख्याली से बढ़कर कुछ नहीं है। ये खाम ख्याली तो हो सकती है, किसी इंसान का गुमान तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसका हकीकत से दूर दूर तक को ताल्लुक़ हो। और उसके नुकसानात क्या हैं वो हम अपने मुआशरे में रोज़ाना देखते हैं। हम अपने दाएँ बाएँ ऐसे बादब लोग भी देखते हैं और ज़्यादा तादाद बेअदब की देखते हैं। इसमें हम आगे चलकर इस बात पर भी बात करेंगे कि इसमें जब हम उस्ताद की बात करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो नहीं जिनसे हमने तालीम हासिल की है, या हमने उस तालीम को इल्म में कन्वर्ट किया है, ताकि हम इस पेयर ऑफ वर्ड का डिफरेंस भी समझ सकें। जो प्रोफेशनल लाइफ में भी आते हैं, जो देखिए मौला अली ने क्या फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखा दिया उसने मुझे अपना ग़ुलाम कर लिया। तो जब इल्म का शहर ये कहे तो एक आम इंसान के क्या होगा। ठीक है हाफिज़ साहब, इससे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब आपको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं इस मौजू पर। अगर आप बता दें कुरान और हदीस में क्या अहमियत बताई गई है, उस्ताद का मर्तबा मकाम क्या है, और फिर जैसे मैं आगाज़ में भी कह रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहैसियत उस्ताद और असहाबे सफ़ा, इस पर भी अगर आप रोशनी फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने जब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, उनमें रूह फूंकी, तो उससे पहले फ़रिश्तों से आपने फरमाया कि मैं अपना खलीफा बनाने लगा हूँ, यानी इंसान को पैदा कर रहा हूँ जो मेरा खलीफा होगा। तो फ़रिश्तों ने यह कहा कि अल्लाह आप ऐसा इंसान बनाएंगे जो ज़मीन में फ़साद करेगा, कत्ल व गारत करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बेशक ऐसे। फिर अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जो हुक्म फ़रिश्तों को दिया कि सजदा करो, ये बाद में है। इससे पहले आपने आदम अलैहिस्सलाम को उस्ताद का दर्जा दिया। वो इस तरह कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें सामने रखी और फ़रिश्तों से कहा कि इनके नाम मुझे बताओ। अब फ़रिश्ते ना बता सके तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि हम भी अस्माइहिम, ए आदम इन चीज़ों के नाम इन फ़रिश्तों को बताओ। अच्छा। फ़रिश्तों से कहा मुझे बताओ, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम की बारी आई तो ये नहीं कहा मुझे बताओ, अल्लाह ने फरमाया इन फ़रिश्तों को बताओ। फ़रिश्तों को बताओ। उलमा ने लिखा कि अल्लाह ने ये इसलिए तर्ज़ बदल दिया कि आदम अलैहिस्सलाम जब उन चीज़ों के नाम बताएंगे तो आदम बन जाएंगे उस्ताद, शागिर्द फ़रिश्ते सारे बन जाएंगे शागिर्द। और ऐसे ही हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम भी बताए, उनकी तासीर भी बताई, खुसूसियात भी बताई। अब देखें कि अब आदम अलैहिस्सलाम बन गए हैं उस्ताद और फ़रिश्ते बन गए हैं शागिर्द। अब अल्लाह इन शागिर्दों को हुक्म दे रहा है अपने उस्ताद को सजदा करो। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। नबूवत बाद में दी जा रही है,
सजदा पहले करवाया जा रहा है। और यहाँ उलमा ने एक और अजीब नुक्ता लिखा है कि फ़रिश्ते वो मखलूक है जो हज़ार सालों से इबादत में मसरूफ़ है, इंसान की तख्लीक से बहुत पहले से। और हर फरिश्ता आबिद है, इबादत कर रहा है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क़याम में है, कोई तशाहुद में है, कोई इबादत कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा हुए हैं, इबादत कोई नहीं की, सिर्फ वजूद अमल में आया। सिर्फ वजूद अमल में आया। और अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। क्यों? बता दिया कि अल्लाह की नज़र में इबादत से बुलंद मर्तबा इल्म का है। क्या बात है। आदम अलैहिस्सलाम इल्म वाले हैं, फ़रिश्ते इबादत वाले हैं। तो इबादत वालों से कहा इल्म वाले को सजदा करो। तो इससे ये मालूम होता है कि हमें अपने असातिज़ा के सामने झुक जाना चाहिए, बाअदब रहना चाहिए, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए और उनकी जो रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। जैसे अभी हाफ़िज़ा फरमा रहे थे कि आज के दौर में तो वो ना वो असातिज़ा रहे ना वो स्टूडेंट्स रहे, लेकिन कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो हमने भी अपने बचपन में यही देखा कि उस्ताद नज़र आ जाता था, हम साइकिल से उतर जाते थे। जहाँ से नज़र पड़ी वहीं से उतर गए और खड़े हैं, आगे भी नहीं चल रहे। जब उस्ताद गुजर जाते फिर हम साइकिल पे सवार होकर आगे जाते। ये अदब होता था उस्ताद का, और ये बहुत ज़रूरी है। बग़ैर अदब के तो इल्म आता ही नहीं है। इल्म आता ही वहाँ जहाँ अदब हो। सहाबा किराम को अल्लाह ताला ने इल्म से जो नवाजा है, उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है। जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूब अदब किया तो अल्लाह ने इल्म से उनको नवाजा है। अगर हम सूरह हुजरात की इब्तदाई आयात को पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि उस्ताद का मकाम क्या है। ठीक है। क्योंकि वो आयात तो उतरी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ ये आयात उस्ताद के बारे में भी हैं कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। यानी जब तक अल्लाह के नबी तुम्हें बात करने का हुक्म न दें तुम मत बोलो, खामोश रहो। जब वो कहें तो बोलो। फिर इसी में ये अदब सिखाया गया कि जब आप चल रहे हो तो नबी से आगे नहीं चलना, नबी से पीछे चलो। और फिर फरमाया कि जिस मजलिस में बैठे हो और वहाँ तुम्हारा उस्ताद भी हो तो तुम्हारी आवाज़ उस्ताद की आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगरचे ये आयात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, लेकिन इसमें तमाम वो बड़ी शख्सियात आती हैं जो उस्ताद हो या वालिदैन हो या पीर हो, जो भी हो, उसके जो मातहत लोग हैं उन सब को हुक्म यही है कि चलते हुए अदब का तकाज़ा है, पीछे चलो। उनसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ न करो जब तक वो हुक्म न दें, और उनकी मजलिस में ऊंची आवाज़ से न बोलो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास है। और आपने उनको दुआ दी थी अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा, अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास को किताब का यानी कुरान मजीद का इल्म अता फरमा। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास जब किसी सहाबी से मिलने जाते जो मर्तबे में उनसे बड़े थे, इल्म वाले थे, तो ये 4-4, 5-5 घंटे बाहर बैठे रहते थे। ये अदब का तकाज़ा था। और निकलने वाले फिर कहा करते थे कि हज़रत आप तो हमारे नबी के चचा के बेटे हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? फरमाया हमें यही सिखाया गया है कि इल्म वाले का मर्तबा ये है कि उसे न बुलाओ, खुद इंतज़ार में बैठो, जब वो आए फिर अपना मुद्दा उनके सामने बयान करो। सब इससे मज़ीद भी बात करेंगे, अभी हम एक ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल बहुत ही खूबसूरत कलाम आयमा साहिबा ने पढ़ा, बहुत शुक्रिया आयमा, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी अदायगी आपने की है। नाज़रीन एक बार मौजू की तरफ फिर आ जाती हैं और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाफिज़ साहब, मुफ्ती साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, ब्रेक पे जाने से कबल जैसे गुफ्तगू हो रही थी कि आजकल असर हाज़िर में वो मकाम नहीं रहा असातिज़ा का, तो आपको ये वजूहात लगती हैं कि असातिज़ा का मयार भी उस तरह से नहीं रहा है, और हमारे दीन ने भी क्या मयारात और क्या अहकामात दिए हैं असातिज़ा के हवाले से, और क्या आज के दौर में असातिज़ा
वो मकाम कायम रख पाएँ? ये बहुत खूबसूरत सवाल है जी कि मकाम तो उस्ताद का जो या साथी का मकाम तो वही रहेगा। ये अहम है कि क्या वो मकाम उनको दिया जा रहा है या नहीं। लेकिन जो सवाल का दूसरा हिस्सा वो भी उतना ही अहम है कि क्या वो मयार के ऊपर उस्ताद भी पूरे उतर रहे हैं। हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम दीन की बात करते हैं तो दीन में तो मयार बहुत वाज़ेह है। जिस तरह अभी मुफ्ती साहब ने जिस तरफ इशारा किया वो इल्म है। देखिए हमारे यहाँ ना एक पेयर ऑफ वर्ड्स तालीम और इल्म को बहुत ज़्यादा लोग मिक्स कर जाते हैं, जबकि इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तालीम जिस तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था कि तालीम एक बंद कमरे में अपने आप को देख लेने का नाम है और इल्म उस कमरे की खिड़की से कायनात के मुताले का नाम है। तो तालीम तो वो है जो हमें ज़ुबानी याद है, लेकिन इल्म वो है जिस पर हम अमल पैरा हो जाते हैं। तो असातिज़ा जो होते हैं ना उसमें से ज़्यादातर तादाद वो है जो इसका अमली नमूना भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने इल्म को अपने ऊपर उसको पहन लिया होता है और वो उनकी शख्सियत के अंदर वो नज़र भी आ रहा होता है। अगर आप आज की एग्जांपल लेते हैं तो आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि आज अगर हम दीन की तालीम के हवाले से देखें तो ख़ास तौर पर हमारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर कोई ऐसा हमारी कोई डिग्री या कोई हमारा ऐसा मयार मौजूद नहीं कि अगर ये स्टैंडर्ड होगा तो इमाम मस्जिद या कोई सपारा पढ़ाने वाले कारी साहब होंगे। जबकि अगर आप कुछ ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर बाकायदा तौर पर उसका एक पैमाना है कि उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के उस्ताद हैं, जब आपने कुरान मजीद पढ़ाने हैं, जब आपने हदीस की तालीम देनी है, जब आपने मिंबर पर बैठकर और दीन की बात करनी है, तो आपके पास वो मयार होना चाहिए कि इल्म भी हो। ख़ास तौर पर जिस तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपने अक्सर सुना होगा जब कहा जाता है कुरान में आता है, हदीस में आता है। देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि सबसे बड़ा झूठ वो है जो बगैर तस्दीक के आगे बढ़ा दिया जाए। सुनने वालों से भी ये कहना चाहूँगा कि जब आप गुफ्तगू करते हैं और अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है कोई रेफरेंस कि वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की कौन सी आयत है या हदीस मुबारक जो है वो कौन सी है, तो इसके लिए आप बेहतर है कि आप ये कहें कि कुरान मजीद का मफ़हूम है या हदीस का मफ़हूम है। लेकिन हम देखते ये हैं कि जहाँ पर जो भी दीन के ऊपर बात कर रहे हैं वो बड़े आराम से कह देते हैं कुरान में आया जी, हदीस में आया है। तो वो मयार तो नहीं है। आपके सवाल का जो जवाब है बड़ा सिंपल है कि हमने वो मयार कायम ही नहीं रखा। अगर हम दुनियावी तालीम की बात करते हैं तो हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो मयार है वो डिग्री है कि आपके पास अगर ये डिग्री मौजूद है तो आप उस्ताद हैं। इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर जो है ना वो अखलाकियात का आता है। इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर जो है वो आपकी स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स या बीइंग ह्यूमन भी आता है कि आया आप अपना लेक्चर डिलीवर भी कर सकते हैं। अगर मैंने एक किताबें पढ़ ली हैं और मैं ये समझूं कि मैं उसका आलिम हो गया तो ऐसा नहीं है। मेरे पास वही बात है कि तालीम हो गई लेकिन मैंने उसको इल्म का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसको अभी तक अमली जामा पहनाया ही नहीं। मैं अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंच सका कि अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे तालिबे इल्म हैं जो मुझे सुन रहे हैं और जो ये तवक्को रखते हैं कि जब मेरी बात उन तक पहुँचेगी तो उनके दिलों पर असर भी करेगी, तासीर भी रखेगी, मैंने उस तरह उन तक वो बात पहुँचाई नहीं। हर लफ्ज़ अमानत है। और जब हम बात करते हैं शागिर्दों की तो शागिर्द, जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं कि जो ये समझते हैं कि शायद हम उस्ताद से आगे निकल गए हैं। मुर्शद या उस्ताद को पीठ दिखाने वाला फैज़ नहीं पा सकता, ये बात तो तय है। बिल्कुल। तो अगर आज कोई भी नौजवान हमें देख रहा है और वो ये समझे कि मैंने दुनियावी डिग्री अपने उस्ताद से बड़ी ले ली और मैं ये समझता हूँ कि मैं शायद मैं किसी जगह पर पहुँच गया हूँ, ऐसा नहीं होने लगा। मैंने जैसे पहले गुजारिश की थी कि माँ बाप और उस्ताद वो लोग हैं कि जो कभी आपकी कामयाबी से ख़ाइफ़ नहीं होते, हसद नहीं करते। एट द सेम टाइम ये जो स्टूडेंट है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनको जगह क्या दी। मैं एक दुनियावी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। सिकंदर आज़म ने जब अपनी आधी दुनिया फ़तह कर ली ना तो अपने उस्ताद अरस्तू से मिलने का एक प्लान किया और वो उनके अपने आबाई इलाके में गए। अरस्तू उस वक्त काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके थे और अपने घर के बाहर धूप सेक रहे थे। उस दौरान जब सामने आकर जो सिकंदर आज़म ने कहा कि आपके शागिर्द ने जा गुरूर से कहा कि मैंने आधी दुनिया फ़तह कर ली, मांगे मुझसे क्या मांगते हैं। अच्छा। आप जानती हैं अरस्तू ने क्या जवाब दिया कि जिसको हम कहा करते हैं कि गुरूर के मुंह पर तमाचा। उन्होंने एक्चुअली बताया कि तुम स्टूडेंट हो, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। अरस्तू ने कहा यार आगे से पीछे हटो, धूप आने दो। अच्छा। दैट वाज द आंसर। तो आने वाली तारीख में ये एक महफूज हो गया ये वाक़या कि आप कुछ भी कर लें, बेशक आधी दुनिया भी फ़तह कर लें, और अगर उसके बाद आप ये गुमान करते हैं कि आप अपने उस्ताद के सामने आके ये पूछेंगे आपको क्या चाहिए, तो उस्ताद से सिर्फ आपने लेना है वो है फैज़, और जो आपने देना है वो है अदब। क्या बात तो है? अदब और फैज़ ये बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। जितना अदब करेंगे उतना फैज़ मिलता रहेगा
और अगर अदब के बगैर आप फैज़ की तवक्को रखते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि मुर्शद को पीठ दिखाने से फैज़ नसीब नहीं होता, तो फिर वही बात आ जाती है कि हम ये तवक्को ना रखिए कि कम अज़ कम हमने उस्ताद की अगर इज़्ज़त नहीं की या वो मकाम नहीं दिया। जिस तरह भी मुफ्ती साहब ने इशारा किया ना, मैं उस बात को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ कि जब उस्ताद सामने से आ रहे हों तो जिस तरह उन्होंने फरमाया कि हम साइकिल से उतर जाते थे, ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। और आज की भी तारीख़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम जब तशरीफ़ लाते हैं, ये हो नहीं सकता कि हमारे हाथ ना बंध जाएँ, ये हो नहीं सकता कि वो खड़े हो और हम बैठ जाएं, उनके घुटनों को हाथ लगाकर उनके फैज़ लेकर कंधे पर थपकी लेकर। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि फिर अल्लाह पाक आपको वो इज़्ज़तों से नवाजता है कि जिसके आप मुस्तहिक नहीं होते, लेकिन अल्लाह के फजल से आप उस कैटेगरी में, उस हिसार में ज़रूर आ जाते हैं जहाँ पर अल्लाह पाक ने आपके लिए नेमतें और बरकतें, उस अदब की वजह से, उस एहतराम की वजह से अल्लाह ताला आपको नवाज देते हैं। और आप कहीं भी किसी भी मकाम पर पहुँच जाएँ, अगर उस्ताद मोहतरम आपकी ज़िंदगी में शामिल ना हो तो आप उस मकाम को हासिल नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब, आप अगर इस चीज़ पर रोशनी फरमा दीजिए। पहले आप बता चुके हैं कि उस्ताद और तालिब इल्मों का रिश्ता क्या है, लेकिन इस रिश्ते के तक़द्दुस को कैसे कायम रखा जाए, ज़रा इस पर रोशनी फरमा दीजिए। उस्ताद का जो मकाम है वो यूँ समझिए कि जो हमारे नस्बी माँ बाप होते हैं वो हमें दुनिया में लाने का ज़रिया बनते हैं, और उस्ताद हमें दुनिया की ज़मीन से उठाकर अर्श तक पहुँचाने का ज़रिया बनते हैं। और असातिज़ा किराम का जब अदब होगा तो इल्म आएगा, और जिस तरह हाफ़िज़ फरमा रहे हैं कि इल्म के साथ साथ फैज़ मिलेगा, लेकिन अगर अदब नहीं होगा ना इल्म आएगा ना फैज़ मिलेगा। हमने ख़ुद ऐसे बहुत सारे अपने दोस्त देखे जो बहुत ज़हीन थे, बहुत ज़हीन थे, लेकिन उनके ज़हनों में ये बात आती थी कि मैं ऐसा सवाल करता हूँ कि उस्ताद को जवाब नहीं आता। फिर हमने अपनी आँखों से उनको देखा कि अल्लाह ने उनका फैज़ आगे जारी नहीं किया, वो दुनियावी मामलात में धक्के खाते रहे। और बाज़ ऐसे हैं जिनको असातिज़ा की बद्दुआ लगी है और वो अपनी ज़िंदगी में कभी स्टेबल नहीं हो सके, किसी एक काम पे भी वो ठहर नहीं सके, और ख़ुद उन्होंने फिर इकरार किया कि मेरे उस्ताद की मुझे बद्दुआएँ हैं। तो कभी भी उस्ताद की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। उस्ताद का अदब जिसने किया है, अल्लाह ने उसे दुनिया ही में बहुत ऊंचे मकाम से नवाजा है। बहुत सारी मिसालें इसमें मिलती हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आपके घर से 3 या 4 गलियां छोड़ के आपके उस्ताद का घर था। जिस सिमत में आपके उस्ताद का घर था, ज़िंदगी भर कभी आपने उधर पाँव नहीं फैलाया। उस्ताद के सामने तो दूर की बात है ना, घर जो है वो 4 गलियां छोड़ के है, लेकिन उस्ताद के घर का अदब ये था कि उस सिमत में ज़िंदगी भर पाँव नहीं फैलाए। बल्कि एक और वाक़या ऐसा लिखा है कि हिदाया लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं शेख बुरहानुद्दीन, वो फरमाते हैं कि सबक के दौरान मैंने एक इमाम को देखा, यानी मर्तबे वाले थे वो भी, कि अचानक खड़े हो जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो मैं हैरान कि क्या कर रहे हैं ये, सबक के दौरान ऐसा क्यों हो रहा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों में मेरे उस्ताद का बेटा भी खेल रहा है, और वो कभी खेलते खेलते मेरी नज़रों के सामने आ जाता है। जब वो मेरी नज़रों के सामने आता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, और जब वो नज़रों से ओझल हो जाता है फिर मैं बैठ जाता हूँ। तो अल्लाह ने दुनिया में जिन लोगों को इज़्ज़तें दी हैं, मर्तबा दिया है, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें, उन्होंने अपने असातिज़ा का अदब किया है। उस अदब की वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने ये नेमतें अता फरमाई हैं। इसी तरह बहुत सारे और लोग भी हैं। काजी एहसान शुजाबादी हैं, ये आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के बहुत बड़े आलिम गुज़रे। तो जब ख़त्म नबूवत की तहरीक चल रही थी तो उसमें ये गवर्नर हाउस आए। उस वक़्त राजा आज़म ख़ान गवर्नर थे। तो मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जब जाने लगे तो गवर्नर ने आगे बढ़ के उनके जूते सीधे किए। जब जूते सीधे किए तो काजी एहसान शुजाबादी रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। उनका भी आपको क्या हुआ? उनका मुझे अपने उस्ताद की दुआ याद आई। जी वो कौन सी? उनका जब मैं पढ़ता था तो मैं कोशिश करता था कि अपने उस्ताद के जूते मैं आगे रखूं, तो मैं फ़ौरन जल्दी से उठता था, उस्ताद के जूते सीधे करके सामने रखता था। तो मुझे एक दिन उस्ताद जी ने कहा कि काजी एहसान एक दिन आएगा, वक्त के बादशाह तेरे जूते सीधे करेंगे। तो वो अपने उस्ताद की दुआ सुनकर
آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ دیکھو وقت کا بادشاہ گورنر پنجاب وہ میرے جوتے سیدھے کر رہا ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں، ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہیں۔ تو جو اساتذہ کو راضی رکھتا ہے، خوش رکھتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلندیاں عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو بلندیاں ملنی ہی ملنی ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنے استاد کا ادب کیا۔ ایک عجیب بات میں بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس بات پہ یقین نہ کریں، کیونکہ آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے نا، وہ ہر بندہ اپنی عقل کے پیچھے چل رہا ہے، وہ کرامات یا معجزات ان چیزوں سے وہ دور ہٹ رہا ہے۔ ایک ہندوستان میں عالم تھے، جب یہ بر صغیر میں انگریز آیا اور اس نے مدرسے بلڈوز کر دیے، تو پھر عالم اپنے گھر میں 2 3 4 جتنے اسٹوڈنٹ رکھ سکتا تھا ان کو رکھ کے پڑھاتے تھے، جتنے کا خرچہ اٹھا سکتے تھے وہ۔ تو مانسیرا سائیڈ سے 3 دوست آئے اکٹھے پڑھنے کے لیے ایک عالم کے پاس، تو ان میں سے ایک کو استاد نے کہا کہ تم میرے وہاں جاؤ زمینوں پہ، تو وہاں بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے۔ تو اتنا کہا وہ چلے گئے، لیکن اس اسٹوڈنٹ نے دوبارہ نہیں کہا کہ استاد جی میں کتنے دن چارہ ڈالوں یا چارہ ڈال کے واپس آ جاؤں۔ اس نے سمجھا کہ استاد نے بھیجا تو بس وہیں۔ اب باقی 2 پڑھتے رہے، 3 سال یا 4 سال پڑھنے کے بعد ان دونوں نے کہا کہ بھی ہماری تو تعلیم مکمل ہو گئی جو اس استاد کے پاس تھی، ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے تو 1 دن بھی نہیں پڑھا۔ تو وہ آئے ملنے کے لیے کہ استاد جی آپ نے مجھے تو کچھ پڑھایا نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں انہی کے ساتھ آیا تھا، لیکن آپ نے میری ڈیوٹی ادھر لگا دی تھی۔ تو استاد کے دل میں پتہ نہیں کیا پیار آیا، کیا محبت آئی۔ ان کا ٹھہرو یہاں بیٹھو، اپنی لائبریری کی ہر کتاب اتار کے سامنے رکھی اور کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں بسم اللہ پڑھی اور فرمایا یہ فلاں کتاب ہے، فلاں فن کی کتاب ہے، بس بند کر دی۔ دوسری کتاب، تیسری کتاب۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے وہ عالم بنے جنہوں نے پڑھا نہیں تھا، استاد نے صرف بسم اللہ پڑھائی اور انہوں نے باقاعدہ پھر کتابیں بھی لکھی۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بنے۔ استاد کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، وہ انسان کو ترقی پر پہنچاتی ہے، عروج وہ دلواتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، میرا اپنا کمال ہے، میں ذہین ہوں۔ اور آج کل جو ہمارے ہاں، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ اساتذہ بھی نہیں رہے، وہ طلباء بھی نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کمرشلائز ہو گئی ہے۔ اب تعلیم کو ہم جو ہے وہ دین نہیں سمجھتے، تعلیم کو ہم کوئی یوں سمجھیے ہاں روزگار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اور جب طالب علم کو بھی پتہ ہے کہ میں نے فیس دینی ہے، تو وہ بھی آگے سے تکبر میں آتا ہے کہ استاد کون سا مجھے مفت پڑھا رہا ہے، میں بھی اس کو تو فیس دے رہا ہوں۔ تو جب یہ سوچ ہوگی تو اس کو فیض نہیں ملے گا۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں میں آپ کے چینل کے وساطت سے تمام اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ اپنے اساتذہ کا ادب کیجیے، چاہے ایک لفظ پڑھایا اس نے، جس طرح حافظ صاحب نے وہ مقولہ بیان کیا تھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھا دیا وہ میرا آقا ہے، چاہے تو مجھے بیچ ڈالے، یہ الفاظ ہے، چاہے تو مجھے بیچ ڈالے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں استاد کا کیا مقام، میرا مقام زیادہ ہے۔ جب بھی استاد سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے یا استاد کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے، آپ رسوائی ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی، دین نے بھی اگر اساتذہ کو روحانی والدین کا درجہ دیا تو اس میں بے شک کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا اور آئمہ صاحبہ سے بھی ہم نے بہت اچھا کلام سنا ہے۔ بہت شکریہ آئمہ، آج آپ کے تشریف آوری کا، آج آپ ٹرانسمیشن کا حصہ تھی۔ ناظرین، اختتام پر حافظ صاحب سے پہلے ہم اس موضوع بارے کو ایک میسج لے لیتے ہیں۔ میسج آج کا یہی ہے جی کہ استاد سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ جیسے کہ بابا اقبال کی ایک بات ہے کہ جب انگریز نے کہا کہ ہم آپ کو سر کا خطاب دینا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ اس خطاب میں تب قبول کروں گا جب میرے استاد محترم مولوی میر حسن صاحب کو آپ شمس العلماء کا خطاب دیں۔ انہوں نے وہ قبول نہیں کیا۔ اور یہی چیز اگر آپ بابا اشفاق احمد کا واقعہ دیکھیں جو بڑا مشہور ہے کہ جب آپ کورٹ میں پہنچے ایک چالان کے سلسلے میں، اور جب پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں پاکستان سے ہوں پر میں استاد ہوں، تو جج سمیت پوری عدالت کھڑی تب ہوئی جب جج نے کہا ٹیچر ان دا کورٹ۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اس دن مجھے معلوم پڑ گیا کہ یہ لوگ ترقی یافتہ کیوں ہیں۔ تو استاد کا احترام کیجیے، صرف آپ کی ذات نہیں، انفرادی حیثیت سے بڑھ کر اجتماعی طور پر
قومیں آباد ہو جاتی ہیں اور قومیں آگے اپنا سفر طے کر لیتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے بے شک، اور ترقی یافتہ قوموں کا راز یہی ہے کہ وہ اپنے استاد کی بہت عزت کرتی ہیں، انہیں وہ مقام جو ہمارے دین نے بتایا ہوا ہے در حقیقت وہ مقام انہیں دیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب دعا اگر آپ آج کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما، اے اللہ عالم اسلام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے روزوں کو، نماز تراویح کو، تلاوت قرآن کو، صدقہ خیرات زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، زخمیوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، معاونین کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والے ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ انہیں آپس میں لڑا کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں سب کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس طرح آج ہم اس سحری کے پروگرام میں بابرکت پروگرام میں اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ٹرانسمیشن کا وقت اختتام کو پہنچے ہیں، مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔